नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चुनाव से पहले चर्चा में बने रहने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कभी कोई नेता पदयात्रा की शुरुआत करता है तो कभी कोई कैंपेन लॉन्च होता है, कभी कोई बयानबाजी की जाती है तो कभी रोना धोना शुरू हो जाता है। खैर, आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। दिल्ली में पटाखे बैन को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। इस बीच केजरीवाल का कहना है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी कहना है कि दिवाली पर पटाखे नहीं दिए जलाए, ये रोशनी का त्योहार है। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं। जो भी प्रदूषण होगा उसका खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, सभी की सांसें जरूरी है। साथ ही कहा कि सफाई कर्मचारियों के लिए एमसीडी और मेयर ने बहुत बड़ा काम किया है। 18 सालों में किसी भी कर्मचारी को समय पर सैलरी नहीं मिलती थी, सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, लेकिन पिछले 2 सालों से समय पर सैलरी मिल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आज अचानक से केजरीवाल ने हिंदू और मुस्लिम की बात क्यों उठाई और जनता के सामने इस तरह की सफाई क्यों देनी पड़ रही है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस तरीके की सफाई क्यों दे रहे हैं केजरीवाल आखिर? देखिए, ये तो कन्वर्टेड हिंदू है, ऐसा हिंदू जो मानसिक रूप से कन्वर्ट हो चुका है। इसीलिए ये कह रहा है कि दीपावली उसमें पटाखे नहीं चलते। और आपने क्या कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कह रहा है, मतलब हम भी कह रहे हैं कि पटाखे मत जलाओ। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कुछ घंटे बचे हुए हैं। हिंदू समाज तुम्हारे इस अपील को किस गर्त में डालता है, दिल्ली में देख लेना। भाई, तुमने अपील कर दी कि हिंदू पटाखे मत चलाना। अब देखते हैं तुम्हारी बात कितनी मानी जाती है दिल्ली के अंदर में। और नहीं मानी जाती तो कल माफी मांग लेना। माफी मांगने में वैसे भी उस्ताद हो तुम। और ये जो बहाना बना रहे हो कि लोगों की सांसें, भाई कल ही चल रहा था आज तक पे वो पंजाब के रिपोर्टर, वो विजुअल इतना बढ़िया था, अदरवाइज तो ये लोग दिखाते नहीं मीडिया वाले तुम्हारे काली करतूतों को। लेकिन ये साफ है कि पंजाब के अंदर पराली जल रही है। एक्शन लेने में क्या चल रहा है तुम्हारा? वहां किसान जो पराली जला रहे हैं उसके खिलाफ एफआईआर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? क्यों? तुमको उसका वोट चाहिए। तो वोट चाहिए पंजाब में और नरक बना दो जिंदगी दिल्ली वालों की। और दिल्ली वालों को आप हिंदू फेस्टिवल भी नहीं मनाने देना चाहते। तुमने क्या किया उन कार्यकर्ताओं को जो तुम्हारे जो तिहाड़ जेल जो गए हुए थे शराब घोटाले के चक्कर में, तुम बाहर आए तो तुम्हारे ही कार्यकर्ताओं ने जम के आतिशबाजी की। तब वो क्या उससे गुलाब जल छिड़क रहे थे क्या तुम? उससे धुआं नहीं हो रहा था? जबरदस्त आतिशबाजी आपने की, सेलिब्रेशन हो रहा था। तब तो आपने कार्यकर्ताओं को अपील नहीं किया। आपके किसी चंगू मंगू लीडर ने यह अपील नहीं की, भाई केजरीवाल आ रहे हैं, फूल का गुलदस्ता देना, आतिशबाजी मत करना, नहीं तो लोगों का सांसें लेने में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 2 दिन पहले तुम्हारे ही मंत्री गोपाल राय ने पटाखे के ऊपर बैन लगाया था। बैन लगाओ तुम, पटाखे फोड़ो तुम, पराली जलाओ तुम, सांसों की दुहाई दो तुम। तो ये तो आज शाम में फैसला हो जाएगा केजरीवाल की क्या हैसियत है दिल्ली वालों की नजरों में। ये क्यों कह रहे हैं कि बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं? देखिए, बात हिंदू मुसलमानों की नहीं है तो क्या है? कभी तुमने बोला कि शब बारात में पटाखे नहीं जलना चाहिए? कभी तुमने कहा? कभी तुमने कहा कि बकरीद में जो है जानवरों को काटो मत, पनीर से जो है बकरीद मनाओ? कहा तुमने? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको समझ में आ रहा है कि हमको बहुत ज्यादा, भाई इस बार मुझे दिख नहीं रहा है कि भाई कि मंदिर में जाकर के घंटा बजा रहे हो। एक बार तो उसने लाइव किया था, एक बार इसने लाइव किया था
पति पत्नी हम लोग पूजा करेंगे और देश हमें देखेगा। ये लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा इसने 2 साल पहले लाइव करवाया था। हर टीवी चैनल वाले दिखा रहे थे माल के चक्कर में। अंदर जाता है, कहता है कि भाई हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, भगवान का आशीर्वाद है। तो मैं तो कहता हूं बार बार कि भगवान के आशीर्वाद की वजह से ही तुम 6 महीने जेल के अंदर रहे हो। भगवान ने ही भेजा है, मोदी को क्यों दोष देते हो? और कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट का फैसला तो तुम्हारे को जो जेल भेजने में जो हुआ तो उसमें तो नहीं मानते हो, उसमें को तो मोदी ने कर दिया। तो खैर ये कहानी अपनी जगह पे है। एक और जो मसला जो प्रधानमंत्री के ऊपर जो है इसने कटाक्ष किया कल, उसमें इसने ट्वीट में डाला कि भाई जो आपका जो आयुष्मान भारत चल रहा है उसमें सीएजी की प्रॉब्लम है, सीएजी ने उस पर सवाल उठाए हैं। अच्छी बात है, तुमने 12-12 सीएजी रिपोर्ट जो छिपा करके तुम बैठे हुए हो उसके ऊपर, जिसमें क्लासरूम में कितना खर्च हुआ उसका भी हिसाब किताब होगा, शराब घोटाले में कितना लूट हुआ वो भी उसका जायजा होगा, हॉस्पिटल पे कितने तुमने खर्च किए उसका भी जायजा होगा, कहाँ कहाँ ठेकेदारी में कहीं पिछले बार की तरह अपने ब्रदर इन लॉ को ठेकेदारी तो नहीं दे दी। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारे सवाल हैं। कल ही एलजी साहब ने एक इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दिया है कि जिसमें ये ठेका जो है उसमें भाई भतीजावाद चल रहा है। वही कई अधिकारी भी नपे हैं, 6 अधिकारी के खिलाफ जो है वो सीबीआई की जांच का आदेश दिया गया है। तो तुम्हारे दामन में तो 75 छेद ऑलरेडी हैं। वो तो ये फ्री वो फ्री का झुंझुना थमा करके पब्लिक को वो झूठ नैरेटिव फैला करके ये कैसे बोल रहा है कि अगर हमारी सरकार चली गई तो 8-8 घंटे बिजली जो है वो कटेगी, लोड शेडिंग होगा। भाई दिल्ली में कब 8 घंटे होते थे भाई? जो फ्री है वो कुछ नहीं मिलेगा, जो फ्री है वो कुछ नहीं मिलेगा। पहले तो लोड शेडिंग 8 घंटे कब होते थे? केजरीवाल तो दिल्ली में बाद में आया, जब से उसको नेतागिरी करना था। ये तो दिल्ली का है भी नहीं। जब मुख्यमंत्री बना तो उसमें भी दिल्ली का निवासी नहीं था, यूपी में रहता था, कौशाम्बी में, गाजियाबाद में। तो ये जो लोगों को डराना और पब्लिक इसके झांसे में आ जाती है, वोट कराती है। 8 घंटे भाई 2008 में हिंदुस्तान में कितनी बिजली बनती थी? अभी कितनी बज रही है? क्या जो कंजम्पशन है उससे ज्यादा बिजली बन रही है? अरे बिहार जैसे जगह में तो लोड शेडिंग कम हो गया है। जहां दिन भर में 4 घंटे 5 घंटे ही बिजली हुआ करती थी, वहां तो अब 24-24 घंटे लाइट है। दिन में कभी जाता तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। कौन से राज्य में लोड शेडिंग हो रही है मुझे बता दो, या बिजली की बहुत बड़ी किल्लत है? जब प्रोड्यूस हम ज्यादा कर रहे हैं, अरे 10% 12% बिजली तो हिंदुस्तान से बांग्लादेश में भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, और हमारे यहाँ एक कमी है। मतलब आप देखिए, झूठ बोलने में ये आदमी उस्ताद है। कभी आ जाएगा कह देगा महिलाओं को 1,000 रुपये महीने का जो है वो जल्द हम शुरू करने वाले। भाई शुरू क्यों नहीं कर रहे हो? कभी आकर के कह देगा कि जो बिजली तो आपके पास जो पानी का बिल जो गया है ना वो मत देना, वो मत देना। मैंने आप समझिए कि कोई मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि कानून का पालन मत करना। मैंने ही इज आउट राइट एन एनार्किस्ट। क्यों? जब मेरी सरकार बनेगी, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब माफ कर दूंगा, नहीं बने तो पेनल्टी कौन भरेगा? आम आदमी पार्टी भरेगी भाई, आम आदमी पार्टी भरेगी। और माफ तब करना है, अभी कर दो। अभी क्यों नहीं कर रहे? अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि खजाना खाली कर चुका है आदमी। 2 महीने के लिए खर्च है इसके पास। अभी ताजा रिपोर्ट जो आई है इसमें इसने बजट में भी गड़बड़झाला कर दिया। यह सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारा पॉजिटिव बजट हम दे रहे हैं, कोई डेफिसिट नहीं है, उस चक्कर में इधर का माल उधर, उधर का माल उधर कर दिया, दिखा दिया कोई चीज। बहुत सारी चीजों को इसने जो है वो निगलेक्ट कर दिया, बजटरी प्रावधान में उसको डाला तक नहीं। और अब
पैसे हैं नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक चल सकती है सरकार। 44,000 करोड़ बचा हुआ है, 20 से 22,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट है सरकार का चलाने का दिल्ली के अंदर में। तो 2 महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये बेकार की बातें केजरीवाल जो है, मैं तो सामने देखूंगा कि कितने लोग जो है केजरीवाल की बात को मान करके पड़ाके नहीं फोड़ते हैं। ये सारी समस्याएं हिंदू परिवार मन त्योहार के अंदर ही इनका जो है ज्ञान चक्षु खुलता है, और बाकी के त्योहारों में ये लोग जो है खुद ही जो है तमाशा क्रिएट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल की बेचैनी इन दिनों कुछ ज्यादा बढ़ी हुई है और अब चुनाव से पहले हिंदुओं और मुस्लिमों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि केजरीवाल को सफाई देने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि दिल्ली की जनता भी अब सब कुछ समझ चुकी है और बार बार एक ही गलती नहीं दोहराई जाएगी। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।